प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटका के मैसूर शहर में आयोजित मेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बिग कैट्स अर्थात शेरों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किए हैं, जिनमें तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड, पुमा, जागुआर, चीता वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा टाइगर्स पर हमारी 5th सेंसस का नतीजा भी आया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने यह बताया है कि पिछले 4 वर्षों में बाघों की आबादी लगभग 6.7% वृद्धि हुआ है। भारत में वर्तमान बाघों का आबादी लगभग 3167 है, जो कि 2018 में 2967 था। यह अच्छी बात है दोस्तों कि हमारे देश में बाघों का आबादी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आज से 150 से 200 साल पहले बाघों का संख्या लगभग 80 से 90 हजार तक था। ऐसा क्या कारण था जिसके वजह से इनके संख्या में इतना बड़ा गिरावट हमें देखने के लिए मिला? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, हिट द सब्सक्राइब बटन। जय जगन्नाथ दोस्तों। भारत में टाइगर पॉपुलेशन विश्व के पूरे टाइगर पॉपुलेशन का 70% है। अप्रैल 1972 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के सिफारिश के बाद भारत में टाइगर को नेशनल एनिमल का दर्जा मिला। लेकिन प्रश्न अभी वहीं पे अटका है कि भारत में इनका संख्या इतना जल्दी कम कैसे हुआ। परवीन कसवान, जो कि एक IFS अधिकारी है एंड हु इज वेरी वेल नोन ऑन ट्विटर फॉर शेयरिंग द एनिमल फैक्ट्स, उन्होंने ट्विटर में एक दस्तावेज को ट्वीट किया जिसका टाइटल था डेंजरस एनिमल्स डिस्ट्रॉयड इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1879, और उसमें उन्होंने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े के बारे में हमें बताया। दस्तावेज से कोई भी दोस्तों आसानी से यह पता लगा सकता है कि सबसे अधिक बाघों को मारा गया था बंगाल में, और दूसरे स्थान में आता है आसाम, जिसका आंकड़ा लगभग 375 है। इतना ही नहीं, इस डॉक्यूमेंट में यह भी बताया गया था कि कैसे उल्फ्स, एलिफेंट, टाइगर्स और लियोपार्ड को भी दोस्तों खत्म किया गया था। इसके जवाब में एक ट्विटर यूजर ने कहा कि रोनाल्ड टिल्सन, जो कि विश्व के एक बहुत बड़े टाइगर एक्सपर्ट हैं, उनके डाटा के अनुसार भारत में 1875 से लेके 1925 तक लगभग 80,000 शेरों का शिकार किया गया था, और भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो 40,000 शेर बचे थे, उनमें से अभी बस लगभग 3,000 ही बचे हैं। दोस्तों, यह अनुमान लगाया जाता है कि हमारे देश में टाइगर पॉपुलेशन प्लेस्टोसिन एरा से मतलब लगभग 12,000 से 16,500 वर्षों तक मौजूद रहा है। यह भारत के 20 राज्यों के ग्रासलैंड एरिया, मैंग्रोव स्वाम्प्स, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सहित बहुत सी आवासों में दिखाई देते हैं। इंडियन माइथोलॉजी में टाइगर की प्रशंसा और भय समान रूप में किया जाता है। माँ दुर्गा दोस्तों शेर पर सवार होकर आते हैं। इसी तरह देश भर में बहुत सी देवता जैसे डिंगू अनेनी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हुलीराया कर्नाटका, बागदेव महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बॉन भी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा चाणक्य के द्वारा 2000 साल पहले लिखा गया अर्थशास्त्र में वल्य वन के बारे में उल्लेख है, जिसका मतलब है प्रोटेक्टेड टाइगर रिजर्व। मौर्यन एम्पायर के राजा अशोका ने शाही शिकार को एक खेल के रूप में दोस्तों बंद कर दिया, लेकिन भारत के शेर सदियों से क्रॉस एयर में है, क्योंकि बड़े खेल के लिए मुगल सम्राट अकबर ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसमें उन्होंने वो परंपरा शुरू किया जिसको शिकार या शाही शिकार के रूप में जाना जाता था, जो कि 1857 तक मुगल साम्राज्य का गिरने तक दोस्तों चला। उन समय के पेंटिंग्स में मुगल्स, टर्किस, राजपूत और अफगान नोबेल्स को घोड़ा और हाथी के पीठ पर बैठकर शिकार करते हुए दोस्तों दिखाया गया है। उन शोर सपाटे को वीरता और विदेशी खेल के रूप में सम्मान दिया जाता था, और आखिर में शेरों को ही ट्रॉफियां माना जाता था। मुगल के बाद पावर में आने वाले ब्रिटिश के लिए बिग गेम हंट्स का मंचन करना उस समय एक फेवरेट पास टाइम्स था। राजा, सामंत और सेनापति अक्सर बड़े पार्टियों में बाहर जाया करते थे, जिनको 10, 20, 30 और 40 हाथियों के द्वारा बाहर ले जाया जाता था। राजाओं के जो नौकर थे वो शेरों को आने से पहले नशीली पदार्थ दे देते थे, जिससे कि राजाओं को उनका शिकार करना आसान हो जाए। 1911 में किंग जॉर्ज V थ्रोन पर आने के बाद अपने ही अनुचर के साथ नेपाल की ओर यात्रा किए, जहां पर अगले ही 10 दिनों में उन्होंने कम से कम 39 शेरों का शिकार कर डाला। इसके बाद भारत में कॉलोनेल जेफ्रे नाइटिंगेल कम से कम 300 से अधिक बाघों का शिकार किया। राजस्थान कोटे के राजा उमेद सिंह II को जब राजस्थान की पहाड़ियों में एक टाइगर सफारी बनाने का सोच आया, वो अपने ही रोल्स रॉयल्स फैंटम को मॉडिफाई कर दिए। रात के अंधेरों में शिकार करने के लिए उसको स्पॉटलाइट, एक माउंटेड गन और लंटक तोप से सुसज्जित कर दिया गया। मध्य भारत में उस समय पे नए रूप से गठित हुआ रेवा राज्यों के राजाओं में राज्याभिषेक के बाद बाघों का शिकार करना शुभ माना जाता था। इसीलिए लगभग 109 शेरों का दोस्तों शिकार कर दिया गया था। शेरों को
मारना एक यंग इंडियन प्रिंस के लिए आने वाले उम्र का एक रस्म था। भारत के हिस्टोरियन महेश रंगराजन के अनुसार 1875 से लेके 1925 यानी कि इस 50 साल में लगभग 80,000 से ज्यादा शेरों का शिकार किया गया था और इसमें से सबसे बड़ा कारण था शेर का शिकार यानी कि ट्रॉफी हासिल करना। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारे यहाँ जानवरों के शिकार और हत्या में वृद्धि हुई। इस सिचुएशन का कंपैरिजन 1880 दशक में अमेरिकी मैदान में हुई शूटिंग इवेंट से किया गया था, जहां पर बिसॉन के झुंडों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। US cavalry soldiers posing with 8 severed bison heads in Yellowstone National Park. उस समय भारत में जिसके पास भी बंदूक था उसने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और भारत के बड़े बड़े रियासतों को संभालने वाले महाराज भी इसमें पार्टिसिपेट किए। सुरगुजा के महाराजा ने वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जॉर्ज स्कैलर को एक पत्र में यह दावा किया था कि 1965 तक वो लगभग 1150 से भी ज्यादा शेरों को मार चुके हैं, बिकॉज द बिगेस्ट एनिमल मेड द बेस्ट ट्रॉफीज। 19th सेंचुरी के अंत में जब रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी, तभी हमारे देश में हम लोग सोच रहे थे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कम से कम 50,000 से 1 लाख शेर तो घूम रहे होंगे, पर 1971 के अंत में हमें पता चलता है कि बस ये 1800 ही बचे हैं और टाइगर टास्क फोर्स ने उसी समय यह भविष्यवाणी कर दिया कि इस सदी के अंत तक ये पूरे के पूरे विलुप्त हो जाएंगे। इस तरह के भविष्यवाणी के बाद सन 1973 में इंदिरा जी ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया, जो कि आज भी पूरे विश्व में मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव के रूप में जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने 9 टाइगर रिजर्व्स का स्थापना की। उसको अच्छी तरह से पेट्रोलिंग किया जा सके, इसीलिए गार्ड्स को भी वहां पे अपॉइंटमेंट दिया गया और जबरन पूरे गांव जो कि उसके परिधि के दायरे में आते थे उनको वहां से निकाल दिया गया। 1980 दशक के अंत में हमें यह पता चलता है कि हमारे ही देश में बाघों की संख्या कम हो रहा है और अधिकारियों को यह सूचना देने वाले बायोलॉजिस्ट को उपेक्षा किया जा रहा है। फाइनली 1993 अगस्त में दिल्ली से हम लगभग 2200 पाउंड के बाघों के रीढ़ के हड्डी को जब्त करते हैं और हमें पता चलता है कि इसको भेजा जाता है चाइना में, जहां पे दोस्तों इसे मेडिसिन के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। चाइना में बाघ के अंगों के डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे ही देश में शेरों का शिकार किया गया, गोली से मार दिया गया और दोस्तों उन लोगों को फंसाया गया। 2006 की एक ऑडिट रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि यह पूरा प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार से ग्रस्त है और राज्य सरकार को जो पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा था वो भी स्कैम हो रहा था। इसके बाद इसमें जो लोग नौकरी छोड़ रहे थे या जो रिटायर हो रहे थे उनका पद भी खाली था और भारत में मैक्सिमम नंबर ऑफ रेंजर्स का आयु 50 साल से ज्यादा था। जो गार्ड्स पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे वो लोग बैम्बू स्टिक्स और ली एनफील्ड राइफल का यूज कर रहे थे, जो कि 60-70 साल पहले ब्रिटिश के द्वारा यूज किया जा रहा था। वहीं दूसरे तरफ शिकारी लोग AK-47 से दोस्तों डील कर रहे थे। फाइनली जब सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई तो हमें शर्मिंदगी महसूस हुई और फाइनली भारत सरकार ने एक नया संगठन का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने भारत समेत पूरे विश्व को चौंका दिया, जिसमें यह बताया गया था कि भारत में अभी भी इलीगल पोचिंग का सिलसिला चल रहा है। भारत में 2011 में 71, 2012 में 88 और 2013 में लगभग 80 शेरों का शिकार बहुत सी कारणों के वजह से हुआ था। 2006 से शुरू हुआ टाइगर सेंसस का 5th एडिशन दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा, जिसमें टाइगरों की संख्या में लगभग 200 का बढ़ोतरी हुआ है। उसी समय शिवालिक माउंटेन और गंगा के मैदान में टाइगर्स के नंबर में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है और दूसरी ओर केरला के वायनाड लैंडस्केप और बिलीगिरी रंगा माउंटेन में बाघों की संख्या में गिरावट देखा गया है। नीलगिरी क्लस्टर जो कि नागरहोल से होके बिलीगिरी रंगा हिल्स तक जाता है, वहां दुनिया में बाघों का सबसे बड़ा आबादी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने हमारे देश में चल रहे टाइगर सेंसस और टाइगर के ऊपर कुछ अनकही फैक्ट्स के बारे में बताया। मिलते हैं अगले और एक वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।